अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम। मेरे साथ इस वक्त ये जो नन्ही सी कली बेटी है, इन्होंने हाल ही में एक किताब मंजर आम पर लाई है और इस किताब का नाम है द कर्सड हाउस। दिस इज़ द बुक। बिल्कुल ये काबिल तारीफ काम है इनकी तरफ से। छोटी सी बच्ची है, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह बनी ये किताब मंजर आम पर लाने की। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, कुछ अपने बारे में बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये छोड़ दीजिए। जी मेरा नाम हमसा जान है। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ और मैं शमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल रालपुरा कुपवारा की तालिबे इल्म हूँ। मैं 11 साल की हूँ। वेरी गुड। ये जो किताब आपने पब्लिश की है, जी इसके बारे में कुछ बताइए। ये कर्सड हाउस क्यों नाम रखा है इसका? इसका नाम कर्ज़ड हाउस इसलिए है क्योंकि ये घर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और वगैरह होते हैं, और जैसा कि आपको पता है कर्ज़ का मतलब श्रापित होता है और उनका घर श्रापित होता है, तो इसलिए मैंने द कर्ज़ड हाउस चुना। तो ये किस घर के बारे में इसमें आपने तज़किरा किया है? मैंने वैसे तो किसी घर के बारे में इसमें इसका कुछ नहीं लिखा है, बट ये एक फ़िक्शनल स्टोरी थी, मेरे दिमाग में आई तो मैंने लिखने का सोचा। So this is all fictional. हुँ। It has nothing to do with the reality. इसमें थोड़ी बहुत सी मेरी रियलिटी है, थोड़ी-सी। क्योंकि मैं इस किताब को देख रहा था, सरसरी तौर पर कुछ आपने अपनी जो माँ हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है, उनके बारे में आपने तज़किरा किया है। जी जी, असल बात ये है कि मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, मैं अपने पापा के साथ नहीं रहती हूँ। ये मैंने इसमें स्टेप मदर इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी एक स्टेप मदर है, तो मैंने इसलिए चूज़ किया। नहीं, आई मीन टू से दैट क्या इस किताब का आपकी हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक है या ये महज़ एक फ़िक्शनल चीज़ है? जी, ये फ़िक्शनल भी है और उसमें थोड़ा-सा मेरी ज़िंदगी के बारे में है। इसमें जो मैंने ये लिखा है कि मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ और मेरी एक स्टेप मदर है। हुँ। बट रियलिटी में मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ और जो मेरा पापा और स्टेप मदर है वो अलग घर में रहते हैं, हम अलग हैं। अब मैंने ये बुक इसलिए चूज़ करी और मैंने इस बुक के थोड़े से जो चैप्टर्स हैं वो मेरी रियल लाइफ़ से थोड़ा-सा मेल खाते हैं, तो इसलिए। चलिए बहुत खूब, आपने इस किताब को अंग्रेज़ी में तरतीब दिया है। चुनांचे हम अक्सर कश्मीरी में बोलते हैं या हम लिखते हम हुँ, उर्दू में हैं। हुँ। तो ये अंग्रेज़ी में लिखने का रुझान आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ? और मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी राइटिंग स्किल्स आपकी हैं। तो ये आपकी खुद की पूरी तख्लीक है या आपको किसी ने इसमें मदद की है? मेरी इसमें किसी ने मदद नहीं की है, लेकिन हाँ, जैसे मेरा जो स्कूल है वहाँ पे, जैसा कि सबको पता है, वहाँ पे बहुत अच्छी लैंग्वेज सिखाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें बोलना सिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें स्कूल का भी थोड़ा सा रोल है और क्या कहते हैं, जो ये बुक है मैंने इंग्लिश इसीलिए चूज़ करी है बिकॉज ताकि हर एक इंसान इसको पढ़ सके। और इसको, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो हर एक जगह पे चलती है, एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया ताकि इसको सब पढ़ सकें। माशाल्लाह, बहुत खूब। मुझे आप ये बताइएगा कि इस किताब को लिखने के दौरान और पब्लिश करने तक आपको कहाँ-कहाँ से मुश्किलात पैदा हो गई? कौन-कौन सी मुश्किलात पैदा हो गई, उनके बारे में आप बताइए? जी, जब मैं ये बुक लिख रही थी, जब मैंने इस बुक का लिखने का सोचा था, तो मुझे कोई जगह नहीं मिली थी। मैं सोच रही थी मैं कहाँ पे लिखूँगी? मैंने डायरीज़ पे ट्राई किया, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया। जैसे मैं स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी कि ऐसे-ऐसे करूँगी मैं। मैंने डायरी पर लिखा था, लेकिन फिर मैं सोच रही थी रिटन पब्लिश मैं कहाँ से ढूँढूँ प्लेटफ़ॉर्म, वो ये एंड मुझे कुछ भी पता समझ नहीं आया। फिर एक तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई। फिर ये बुक मैंने बहुत पहले लिखी थी, इसको पब्लिश करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे करूँ और कैसे करूँ। फिर जैसे इंटरनेट पे मैंने सर्च किया कि मैं कहाँ पे कर सकती हूँ क्या, तो देन मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला कि मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिख सकती हूँ। मैंने गूगल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड इंस्टॉल किया एंड मैंने उस पर लिख दिया। एंड देन जो मेरी कज़न है हिबा दीदी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने वैसे वर्डिंग या स्टोरी लिखने में कोई हेल्प नहीं की, बट उन्होंने पब्लिशिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अपनी एक फ्रेंड का नंबर दिया, देन मैंने उनसे बात करी एंड देन उन्होंने, हिबा दीदी ने खास कर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। देन मैंने ये बुक पब्लिश करी, बट वर्डिंग या किसी ऐसी कोई भी चीज़ में मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, मैंने सारी खुद से लिखी है। चनाच आज चैट जीपीटी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आज आपको ऑनलाइन इतने सोर्सेज़ दस्तयाब हैं कि आप 1 मिनट में कोई ज़बरदस्त मज़मून लिख सकते हो और कानो-कान किसी को खबर नहीं होगी कि ये आपने किसी सोर्स से इख्तियार किया हुआ है। हम्म। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इन सोर्सेज़ का इस्तेमाल क्या इसमें किया या ये प्योरली आपकी खुद की कहानी है, खुद की तसनीफ़ है, खुद की कलाकारी है?
जी, मैंने एकदम खुद से लिखी है। मुझे पता है कि सब बोलते हैं, जैसे मेरे स्कूल में भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोबेबली इसने जेमिनी से लिखा होगा या चैट जीपीटी से लिखा होगा। पर अगर मैं चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ करती भी, तो उसमें साफ पता चलता कि मतलब कैसे लिखा है और क्या किया गया है। और अगर मैं जैसे मैं लिखती करती चैट जीपीटी का इस्तेमाल और मैं ले लेती और कहती मैं ठीक है मैं ये पब्लिश करूँगी, बट ऐसा ये भी तो हो सकता है कि कोई और इंसान जिसको राइटर बनना था उसने भी यही टॉपिक चूज़ किया, तो प्रोबेबली मुझे कॉपीराइट चढ़ता और ये बुक बंद हो जाती। हुँ, बहुत खूब। सो आपकी तरफ से पूरी गारंटी है कि दिस इज़ ऑल योर ओन वर्क। Many, many congratulations to you, respected audience and viewers. We have with us the young champ, the budding writer, रक्षंदा। ये इस नाम से अपने आप को पुकारती है, लेकिन इनका असल नाम हमसा है। मेरा असल नाम रक्षंदा है, लोग मुझे ज़्यादातर हमसा बुलाते हैं। ये रक्षंदा का मतलब क्या है? रक्षंदा का मतलब ब्राइट एंड शाइनिंग। वेरी गुड। तो ये वाक़ियतन ब्राइट एंड शाइनिंग है। इन्होंने इस किताब को मंज़र आम पर लाया है। इस किताब के कुल कितने सफ़हात हैं? 5 कितने सफ़हात हैं इस किताब के? 31। 31 सफ़हात की ये एक किताब है, रादर वी शुड से बुकलेट, किताबचा। और इसको वलर पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है और इसकी कीमत ₹100 है। आई थिंक जिस तरह से इन्होंने इस किताब के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को पेश किया है, अपनी तख्लीक को पेश किया है, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू इनकरेज सच बडिंग राइटर्स। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक दूर दराज इलाके में रहती है, बट विद दिस वर्क ही कैन रीच टू she can reach to next level. And besides, we must tell others that we have the potential. We have champs like these. वो कश्मीरी में एक कहावत है कि जंगलन मनुष्य लाल आसन। तो वाक़ियतन ये एक जंगल के अंदर एक लाल की हैसियत रखती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ। दिस वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू टॉक टू यू, टू एनकरेज यू, टू हेल्प यू आउट। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आपको आगे किसी भी सूरत हाल में कोई मदद की ज़रूरत पड़े इस तख्लीक को लेकर, या अगर आप कोई और आइडिया लिखना चाहती हो, तो आपके साथ जो ये हमारे दोस्त हैं विंगर्स विजडम एजुकेशनल फाउंडेशन या बुक रीडर्स क्लब, आप उन तक पहुंच जाइएगा। मैं भी आपके पास दस्तयाब रहूँगा इंशाल्लाह, तो उनकी तरफ से आपको पूरी सहायता मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मेरी ज़्यादा मदद की। कोई बात नहीं, चले।